हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है स्पोकन इंग्लिश की, और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लगातार कुछ ऐसे सेंटेंसेस ले रहे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में आम कन्वर्सेशन के अंदर हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जिनका यूज़ करते हैं। इसी के तहत हमने कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी भी की, और आज की सीरीज़ में, या पर्टिकुलर आज की जो हमारी इस वीडियो है, इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कुछ हमारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस को। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कोई बात करते हैं हमारी कन्वर्सेशन में, अगर हम कुछ इडियम्स को, इडियोमेटिक जो हमारे इडियम एक्सप्रेशंस है, अगर आप उनको हम ऐड करते हैं हमारी कन्वर्सेशन में, तो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो हमारी और भी ज़्यादा प्रभावशाली, इन्फ्लुएंस इसके अंदर आ जाता है, इम्प्रेसिव हो जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हमें हमारी बातचीत के अंदर कुछ इडियम्स का भी हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत पार्ट 1 के अंतर्गत मैं आज आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस इस पर्टिकुलर लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारे आम बोलचाल में हम जिन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, और उन सेंटेंसेस में हम किस प्रकार से इस प्रकार के इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को शामिल करके हम अपनी स्पोकन को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। देखिए, भाषा, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना प्रभावशाली तरीके से आप सामने वाले के साथ में कन्वर्सेशन करते हैं, आपका इम्पैक्ट जो है, आपका इम्प्रेशन जो है, उतना ही ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज़ के अंतर्गत कुछ ऐसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो हम यूज़ करते हैं, और कौन कौन से ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, कौन कौन से ऐसे इडियम्स हैं जिनका प्रयोग हम आम बोलचाल के अंदर कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। इन इडियम्स का प्रयोग करना बहुत ही आसान है, और मान लीजिए या समझ लीजिए इस बात को कि अगर आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में अगर आप इडियम्स का यूज़ करते हो, तो समझ लीजिए कि आप अपनी स्पोकन को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज कौन कौन से ऐसे सेंटेंस है और उन सेंटेंसेस में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण इडियम्स का हमने यूज़ किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो स्टूडेंट, लीजिए पहली स्लाइड आपके सामने है, जो सेंटेंसेस इसमें कुछ दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो इसको हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ कैसे कह सकते हैं? आई मिस यू वेरी मच, ठीक है, या तुम्हें हमारी याद आती है, या किस प्रकार से मिलते जुलते सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। तो हाथों हाथ यहाँ जो है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? दिस बुक हैज़ बीन सोल्ड लाइक हॉट केक्स। तो सोल्ड लाइक हॉट केक्स, ये इसमें एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, जैसे बहुत से नदियों में बाढ़ आई हुई है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बर्ड की बजाय बाढ़ आई हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे आप? मैनी अ रिवर इज़ इन स्पेट। तो यहाँ इन स्पेट का मतलब होता है बाढ़ आना। तो इसमें कुछ एक थोड़ा सा जो लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, वह स्वयं को चिकित्सक कहता है। ही पॉजेज फॉर ए डॉक्टर। तो यहाँ देखिए, एक चिकित्सक शब्द एक एग्जाम्पल है, तो आप इसके ज़रिए कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। वह स्वयं को कोच कहता है, वह स्वयं को जो है वकील कहता है, या कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस के ज़रिए आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, यह खोटा सिक्का है। देखिए, हम तो आमतौर पे कह देते हैं हम खोटा सिक्का, तो खोटे सिक्के को बेस कॉइन बोलते हैं। तो इट इज़ अ बेस कॉइन, ये अपना जो है सेंटेंस बनेगा। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कई बार हम पूछ लेते हैं भी आप यहाँ कैसे आए, या आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो इसको हम अगर इंग्लिश में पूछना पड़े तो हम क्या कहेंगे? व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। इस प्रकार से आप इसे कन्वर्सेशन में शामिल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, मैं दुविधा में हूँ कि क्या करूँ। कई बार देखिए, हम इस प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं कि फैसला नहीं कर पाते। अगर इस प्रकार की बातें, अगर बातचीत के दौरान अगर आपको ऐसी स्थिति आ जाती है और आपको ऐसा बोलना पड़े, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू। आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू। तो यहाँ इसमें अफिक्स व्हाट टू डू, दुविधा में, इसके लिए आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जैसे उसने मुझे साफ मना कर दिया। कई बार हम कहते हैं अभी हम किसी की बात बताते हैं मैंने उससे ये चीज़ मांगी थी उसने तो बिल्कुल ही साफ मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। तो इसके लिए आप कैसे यूज़ करें, कैसे कहेंगे, ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल, ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे वह सूख कर कांटा हो गया। जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो कहते हैं ना वो सूख के कांटा हो गया। तो यहाँ ये मुहावरा यूज़ किया गया, इसमें ही इज़ रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, ही इज़ रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, इस प्रकार से आप उसे इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है क्या ये उसके मुंह पर कह सकते हो। जैसे हम कोई बात किसी ने हमें कहा हो तो हम कह सकते हैं ना भाई क्या उसके सामने कह सकते हो या उसके मुंह पर ये बात आप कह सकते हो जो आप कह रहे हो सही है। तो इसके लिए आप कैसे कहेंगे, कैन यू से इट टू हिज फेस, कैन यू से इट टू हिज फेस। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे इसके अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे हम कह देते भाई इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था, तो देयर वॉज नो अदर ऑप्शन, देयर वॉज नो अदर ऑप्शन। उसने भर पेट खाना खाया। जैसे भर पेट खाना तो इज ही एट टू हिज फिल, ही एट टू हिज फिल। तो यहाँ पर जो मुहावरा यूज़ किया गया हमने बेसिकली उसको दे टू हिज फिल होता है। तो यहाँ पर हमने किसी प्रकार उसने, हमने, उन्होंने या किसी का नाम है तो हम किसी के साथ भी इस प्रकार से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो यहाँ हमने टू हिज फिल जो है मेन जो ईडियम है जिसका हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमने दिल खोल के बातें की। जैसे हमने बहुत एक ओपन माइंडेड दिल खोल के बातें की, इसलिए क्या गया वी हैड ए हार्ट टू हार्ट टॉक। दिल खोल के बातें करना, इसके लिए हमने वर्ड या यूज़ करना है हार्ट टू हार्ट टॉक। यह विचार तो मुझे सूझा ही नहीं। कई बार कहते हैं ना वाह यार ये तो दिमाग में नहीं आया मेरे, ये बात तो, ये विचार तो मेरे मन में ही नहीं आया, ये विचार तो मुझे सूझा ही नहीं। तो इसके लिए इंग्लिश में कैसे कहेंगे, दिस आइडिया डिडंट स्ट्राइक मी, दिस आइडिया डिडंट स्ट्राइक मी। नेक्स्ट है जैसे आजकल स्वार्थ का ज़माना है। हम अक्सर बातचीत में कह देते हैं यार क्या करें आजकल तो हर आदमी स्वार्थी है, स्वार्थ का ज़माना है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सेल्फिशनेस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, सेल्फिशनेस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप मिलते जुलते सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे वह बेशरम है, कहते हैं यार वो तो बहुत बेशरम है यार, तो ही इज़ शेम प्रूफ। तो यहाँ आप जैसे हम ये भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में कह देते हैं ही इज़ शेमलेस, लेकिन थोड़ा सा आप इसको इडियोमेटिक मॉडर्न लैंग्वेज के हिसाब से अगर कहेंगे तो थोड़ा सा इंप्रेसिव ज़्यादा लगेगा अगर आप इसको बोलेंगे ही इज़ शेम प्रूफ। नेक्स्ट है उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अक्सर हम बोलते हैं यार उसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है ये काम, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। नेक्स्ट कहते हैं जैसे लिखने में गलती हो गई, लिखने में गलती हो गई। तो यहाँ इसके लिए हम क्या कह सकते हैं भाई, दिस इज़ ओनली ए स्लिप ऑफ द पेन, दिस इज़ ओनली अ स्लिप ऑफ द पेन। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हॉल खचाखच भरा था। जैसे हम कह देते हैं कोई कमरा या हॉल, स्टेडियम, तो ये किसी चीज़ का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं भी वो खचाखच भरा हुआ था। तो कह सकते हैं द हॉल वाज पैक्ड टू कैपेसिटी। तो यहाँ खचाखच भरने के लिए हमने वर्ड क्या यूज़ करना, इडियम पैक्ड टू कैपेसिटी। तो यहाँ आप इस प्रकार से। नेक्स्ट है नीम हकीमों से बचो। जैसे हम कर सकते हैं भाई नीम हकीम से बचना, भाई जैसे कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, तो उसी प्रकार से नीम हकीम से बचो। तो बिवेयर ऑफ क्वैक्स, बिवेयर ऑफ क्वैक्स, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जैसे यह तुम्हारा काम नहीं है। जैसे यह तुम्हारा, जैसे कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास हम कह देते हैं भाई ये देखो तुम्हारा काम नहीं है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, आमतौर पे तो इसको कहते हैं दिस इज़ नॉट योर वर्क, बट ये एक बड़ी कॉमन है, बट हमने अगर इसको थोड़ा इंप्रेसिव बनाना है तो इसको हम कैसे कहेंगे, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज़ नन ऑफ हिज बिजनेस, उसका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। तो आप इस प्रकार से थोड़े थोड़े मिलते जुलते सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार देखा आपने कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सेंटेंसेस जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किए, आपने देखा कि किस प्रकार से हम एक सामान्य बोलचाल के अंदर, आम बोलचाल के सिंपल कन्वर्सेशन के अंदर भी किस प्रकार से हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का यूज हम कर सकते हैं। और आपने देखा कि अगर हम इस प्रकार के एक्सप्रेशंस का हमारे कन्वर्सेशन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं इनको, तो हमारी जो कन्वर्सेशन है, हमारी जो स्पोकन है, वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव जो है वो हो जाती है।
तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से लगातार आप भी इन सेंटेंसेस को बनाइए। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप, ये कुछ एक एग्जाम्पल थे, इन एग्जाम्पल के जरिए आप कुछ और सेंटेंस का निर्माण भी फ्रेम आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। इसी प्रकार से नए नए प्रकार के सेंटेंसेस जानने के लिए, उनके तरीके किस प्रकार से आप उनका यूज कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हाउ कैन यू अनरिच योर वोकेबलरी एंड हाउ कैन इन मेक इन्फ्लुएंस योर स्पीकिंग इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं एक और इसी प्रकार नए वीडियोस के साथ, कुछ और नए इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।